हेलो नमस्कार, कैसे हो भाई जी? सब ठीक ठाक हो? आज मैं आपको एजेंटों के बारे में बताता हूँ कि एजेंट कैसे फंसते हैं फ्रॉड एजेंटों के पास। सबसे पहले 99% डिमांड फेसबुक से उठाकर उनको कॉल लगाते हैं एजेंट, उनसे डिमांड पूछते हैं। डिमांड पूछने के बाद क्लाइंट को बोलते हैं कि इतनी सैलरी है, ये पैकेज है। फ्रेश क्लाइंट को भी 1200 प्लस फूड बताया जाता है, जो कि हर किसी को पता है कि वो फ्रॉड है। दुबई में किसी भी हेल्पर को 1200 फूड नहीं मिलता। अगर कोई आदमी ये ऑडियो सुनकर भी बोलता है कि मैं होटल में लगवा दूंगा, वो भी झूठ है, क्योंकि होटल की सैलरी भी 900 प्लस फूड होती है, जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लिखी हुई आती है जी। तो बहुत से एजेंट तो सैलरी के चक्कर में धोखा खाते हैं और 99% फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड क्यों नहीं होता? एक एजेंट के साथ 5 साल से काम करता है, उसका सर्विस चार्ज होता है 60,000 और फेसबुक पर जैसी वो डिमांड देखता है तो वहाँ लिखा होता है 45, 50 और वो जो 5 साल से एक एजेंट के साथ काम करता है उसको वो छोड़कर 45 वाले के पास चला जाता है। ये फ्रॉड नहीं है, ये एक लालच है। लालच के चक्कर में फंसता कौन है? अब ध्यान से देखो। जैसे ही क्लाइंट एजेंट के पास जाता है, अपना पासपोर्ट एजेंट को देता है, एजेंट बोल देता है कि आपका वीज़ा 2 दिन में आ जाएगा। 2 दिन में वीज़ा आ जाता है, टूरिस्ट वीज़ा दुबई का। जैसे ही वीज़ा आ जाता है, वीज़े की कीमत होती है, ज़्यादा ही बोल देता हूँ, आपको भी पता ही है, 8,000 रुपया लगा कर चलो। 8,000 का वीज़ा आता है, एजेंट क्लाइंट को कॉल करता है कि अपना पेमेंट रेडी करो। 8,000 का वीज़ा देके एजेंट बोल देता है कि 50,000 रेडी करो। इसमें बहुत से एजेंट ऐसे भी हैं जिनका रेट ही है 80,000, 90,000, वो भी विजिट टू वर्क का। हरियाणा के भी क्लाइंट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हरियाणा के भी एजेंट है, पंजाब के भी एजेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ये वीडियो सुनकर अपने आप ही सोच लेंगे कि ये हमारे ऊपर ही बात है। तो जैसे ही ये क्लाइंट से 50,000 ले लेते हैं, 8,000 का वीजा आता है, पीछे बच गया 42,000। 42,000 रुपया बच जाता है और उसमें से बाद में बोलते हैं कि भाई जी टिकट का पेमेंट करो। क्लाइंट से फिर 25,000 रुपया ले लिया जाता है। 25,000 लेने के बाद क्लाइंट का पूरा पेमेंट एजेंट के पास चला जाता है 75,000। 75,000 जाने के बाद उसको एक टिकट दे दी जाती है, जिसका रेट 10,000 मानकर चलो आप। 10,000 की टिकट दे दी जाती है, जो क्लाइंट का हो गया 18,000 रुपये। 18,000 होने के बाद क्लाइंट के पास वीज़ा, टिकट सब कुछ मिल जाता है और एजेंट को ये नहीं पता होता कि जो 75,000 रुपये आया है ये कहाँ से आया है। क्या पता किस माँ बाप ने अपने गहने गिरवी रखे हैं, या घर गिरवी रखा है, या किसी से हाई ब्याज के ऊपर उठाया है। एजेंट को मतलब होता है सिर्फ अपने पैसे से। जैसे ही उस लड़के की टिकट हो जाती है, सब कुछ रेडी हो जाता है, लड़का एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट से निकलने से पहले इंडिया का एजेंट दुबई के एजेंट को 20,000 रुपया इंडिया का डाल देता है, जो दुबई का होता है 1,000 रुपये। अभी 1,000 रुपया ज्यादा नहीं बोलना चाहता, या तो पाकिस्तान के एजेंट को डालता है वो, या इंडिया के एजेंट को, या नेपाली के एजेंट को, या बांग्लादेश के एजेंट को। उस एजेंट को डाल देता है। उसका मतलब होता है कि एयरपोर्ट से लड़के को रिसीव करना उसकी जिम्मेवारी हो गई। जैसी उसकी जिम्मेवारी हो जाती है, उसने एयरपोर्ट से लड़के को उठाना होता है, जॉब पर लेके जाना होता है। जॉब की बजाय सबसे पहले तो वो एक रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पहले ही कोई ज़्यादा नहीं, 10-15 लड़के पहले ही बैठे होते हैं।
10-15 में से 2 तो 100% ओवरस्टे होते हैं, जिनका वीज़ा ख़त्म हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो गए होते हैं। बाकी ये 2 वो बैठे होते हैं जिनके वीज़े में 10 दिन बाकी होते हैं, और 5 उसके वो क्लाइंट होते हैं या तो वो जॉब छोड़कर आए होते हैं, या उनको झूठ बोल के बुलाया होता है, वो गलत जॉब पे बार बार उसकी इंटरव्यू करवाते हैं, इंटरव्यू से फेल होकर बैठे होते हैं। और जैसे ही हमारा क्लाइंट उनके पास जाता है, उनका काम होता है हमारे को अच्छे किसी होटल में खाना खिलाएं। खाना खिलाने का मतलब उनका ये होता है कि हम इसकी फ़ोटो लें, फ़ोटो लेकर इसके घर पर डालें कि ये देखो आपका लड़का पहुंच गया है, मेरे आदमी ने खाना खिला दिया है। और 99% इंडिया का एजेंट जानता नहीं होता कि मेरा क्लाइंट किसके पास जा रहा है, वो कहाँ का है, वो दुबई में विजिट वीज़ा पर है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे है, जहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे है, जहाँ ओवरस्टे है। ये पूरी जानकारी इंडिया वाले एजेंट को नहीं होती। हम उनके ऊपर विश्वास करके पूरा का पूरा प्लान बना लेते हैं। क्या प्लान बनाते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्लाइंट हमारा देता है 75,000 एजेंट को, 75,000 रुपये, और 8,000 रुपया वीज़े का निकाल दो, पीछे बचा 67,000 रुपये। फिर माइनस करो 10,000 का टिकट, इसको भी माइनस कर दो, पीछे बचा 57,000, प्लस माइनस फिर कर दो। कौन सा करना है? जो दुबई में 20,000 रुपया डाल दिया एजेंट ने, और बचा 37,000। ये किसके पास बचा? एजेंट के पास। एजेंट को 37,000 रुपया एक आदमी से बच गया। और बना क्या? जिनके पास वो गया उनकी सेटिंग क्या होती है? अभी ये ना सोचो कि 20,000 में वो आपको जॉब लगवा देगा, ध्यान से देखो थोड़ा। उनकी सेटिंग होती है होटल वालों के साथ कि भाई जी हमारे पास एक आदमी आया हुआ है या 2 आदमी आए हुए हैं, उनको आप काम करवा लो, हमारे को कुछ ना देना। देखो, हमारे को कुछ ना देना, सिर्फ इनसे 20 दिन काम करवा लो। वो 20 दिन काम करवा लेते हैं। काम करवाने के बाद 20 दिन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी रिपोर्ट ओके आएगी, ओके ओके सर अच्छा काम करता है, ऐसे 2 क्लाइंट और दे दो, 3 और दे दो, 4 और दे दो। ये बोलने की वजह होती है कि ये लड़का अपना फीडबैक अपने बैक इंडिया में बैठे एजेंट को दे। जैसे ही एजेंट के पास वो वीडियो आता है जिसमें लड़का बोलता है सर मेरी सैलरी 1200 लगी है, खाना रहना मुझे फ्री मिला है, मेरा वीज़ा सर बोल रहे हैं कि 20 से 25 दिन में चेंज हो जाएगा। और उस एजेंट का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पहले 37,000 रुपया बचा था। वो फिर ढूंढता है, इधर जाता है, उधर जाता है, भागता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस आदमी के पास 10 लड़के भेज दूं। उसका टारगेट हो जाता है 3,70,000 का। आप समझ रहे होंगे पूरा जोड़ हिसाब। वो 3,70,000 के लालच में 10 लड़के और रेडी करके उनको उड़ा देता है। उड़ाता कब है? जब क्लाइंट को सिर्फ 10 दिन हुए होते हैं दुबई गए। 10 दिन तो वो रेगुलर काम करता है। जैसे ही वो लड़के वहां उतर जाते हैं शाम को मैसेज आता है आपका लड़का फोन यूज करता है, फोन बहुत यूज करता है, कंप्लेन आई है सर आपके लड़के की। इधर वाला एजेंट बोलता है कोई बात नहीं मैं उनके घर बात करूंगा। दूसरे दिन फोन आता है आपका लड़का काम नहीं करता, सर ने क्लीनिंग के लिए बोला था वो क्लीनिंग नहीं कर रहा। दूसरा माइनस पॉइंट ये आ जाएगा उसका। फिर उसका आएगा लास्ट एंड फाइनल वार्निंग आएगी कि अगर अब उसने काम नहीं किया तो मैं इसको निकाल दूंगा। इंडिया वाला एजेंट फिर लड़कों के घर वाले के घर जाएगा
वहां जाकर बोलेगा मेरे आदमी ने काम लगवा दिया, आपका लड़का काम नहीं कर रहा, अगर वापस आया मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अभी ना तो लड़का जानता है कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा, और ना ही इंडिया वाला एजेंट जान रहा है कि मेरा क्लाइंट क्यों नहीं काम कर रहा। जो आदमी 75,000 ब्याज पे लेके अपनी माँ बहन के जो भी जेवरत गहने हैं उनको कहीं भी गिरवी रख के जा रहा है, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? 75,000 रुपया लगाकर काम क्यों नहीं करेगा? चलो मान लो कि 50% लड़के काम नहीं करते, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। या लड़के कौन से काम नहीं करते? जिनको 1500 बोलकर वहां जाकर 900 का एग्रीमेंट होएगा वो काम नहीं करेगा। या किसी को मैनेजर बोलकर उसको हेल्पर में लगाओगे वो काम नहीं करेगा। अगर 10% काम आता है किसी को प्लम्बर का, और एजेंट झूठ बोलकर उसको बोल देता है कि 1200 प्लस 200 आपकी सैलरी है, वहां जाकर उसको पाइपलाइन का काम नहीं आएगा, जहां इलेक्ट्रीशियन में वायरिंग करनी नहीं आएगी, मैसन के काम में उसको प्लास्टर या तबूक लगाना नहीं आएगा, एसी के काम में उसको एसी उठाना या खोलना या उसकी गैस वगैरह चेक करनी नहीं आएगी, तो वो ऑटोमेटिक ही आदमी हेल्पर में जाएगा। जैसे ही वो हेल्पर में जाएगा उसकी सैलरी क्या लगेगी? 900। और लड़कों को बोला क्या है? 1200 प्लस 200। बोलते हैं कि फूड फ्री। एक बात ध्यान रखना, दुबई में कभी भी फूड फ्री नहीं होता। वो किस कंपनी में होता है? या तो वो कंपनी गैस प्लांट में होगी, या वो कंपनी फूड का काम करती होगी, या वो होटल होगा। ये 3 कंपनी के सिवाय फूड फ्री नहीं होता। या अबू धाबी का एरिया है, जैसे मफरक हो गया, और उसके पास ही एक और एरिया है सलाम सिटी, इन एरिया में फूड फ्री है। क्यों फूड फ्री है? ध्यान से देखो, जॉब में लड़के को जॉब पर जाने के लिए लड़के को 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं। यहाँ खाना उनका फ्री होता है जो अरवेस एरिया में काम करते हैं, जहाँ पे गैस का प्लांट होते हैं, गैस का जहाँ पेट्रोल वगैरह का काम होता है, वहाँ फूड फ्री होता है। ओके जी, इस बात को आप आगे से आगे शेयर करें, हर किसी को बताएं। और मेरी अब एजेंटों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी अनजान आदमी पर विश्वास करके 37,000 का फायदा उठाने की बजाय 5,000 रुपये कमा लो, लेकिन अच्छे तरीके से काम करो। हो सके तो विजिट टू वर्क मत करो, इसमें 99% फ्रॉड है। और जो एजेंट रेगुलर काम करना चाहता है वो पहले खुद दुबई में जाए, वहां का माहौल देखकर आए और आके बाद में काम करें। ओनली एसी में बैठ के या दफ्तर में बैठ के क्लाइंट भेजने में और बाद में पुलिस चौकी, पंचायत या आदि मीटिंगों में शामिल होने की बजाय एक बार खुद दुबई जाए, सारा माहौल चेक करके आए, उसके बाद क्लाइंट को भेजे। और जो भी एजेंट जैसे सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर, सिविल इंजीनियर, ये डिमांड फेसबुक पर डालता है, हाई सैलरी डालता है, वो 99% फ्रॉड है जॉब। 99 का ये 100% ही जॉब फेक है। और नंबर दूसरी बात, जो आदमी सुपरमार्केट, लुल्लू, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, अमार ग्रुप जो बहुत बड़ा है दुबई का, ऐसी कंपनियों की जो विजिट टू वर्क वीजा डालता है, वो डिमांड तो 100 की नहीं 1000% फेक है। ज्यादातर एजेंटों का मैसेज क्या आता है? सर जी पैकिंग की जॉब है, पैकिंग का काम 100% फ्रॉड है।
क्यों फ्रॉड है इसके लिए आपको बताता हूं। इंडिया पाकिस्तान वाले मिलकर एक रूम लेते हैं, रूम में जाके 2000 द्राम की खुद खंजूर खरीदते हैं, 500 द्राम के बॉक्स खरीदते हैं, लड़कों को बोलते हैं एक रूम में बिठा के इसको पैकिंग करना है, पैकिंग छोटी करवाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम खंजूर चल जाए। रात को वहाँ गाड़ी आएगी, वो लेकर चली जाएगी और उनको क्या पता खंजूर कहाँ जा रही है, वही डब्बे से निकाल कर वापस आ रही है, वही लड़के वहाँ बैठ के एजेंटी कर रहे हैं। अपने मामा चाचा ताए के लड़के को बुलाते हैं, बाद में पूरे के पूरे कर्जाई हो जाते हैं, पूरे के पूरे लड़के वापिस आ जाते हैं और उन्हीं का एक आदमी बोल देता है कि कंपनी के पास कोटा रेडी नहीं है, अगर आप आज रात को दुबई से एग्जिट नहीं हुए तो कल आपको 330 द्राम का फाइन पड़ेगा और पर डेली का जो फाइन है वो है 100 रुपए। और लड़का घबराता हुआ जैसे वो पहले ब्याज पे पैसा पकड़ के जाता है वैसे ही ब्याज पे पैसा पकड़ के वापस इंडिया आता है टिकट लेके, फिर एजेंट के पास आता है, फिर एजेंट से लड़ाई और भेजने वाले के साथ लड़ाई और जिसने उसका नंबर दिया था उसके साथ लड़ाई। और बचा किसको? जो दुबई में बैठा था, चाहे वो पाकिस्तान का था, चाहे वो इंडिया का था, चाहे वो नेपाल का था, चाहे वो बंगाली था और चाहे वह यूपी बिहार किसी भी एरिया का था, पैसा उसको बचता है। इंडिया वाले को जो बचा है वो उसको तो पूरा का पूरा वापस देना पड़ता है क्योंकि बाद में लोग उसके घर आते हैं, उसके सारे के सारे क्लाइंट लोकल होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उसके रिश्तेदार होते हैं। इसलिए आप प्लीज़ सावधान रहें, ऐसे धोखे से बचें। अगर किसी को इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ अच्छे तरीके से समझना चाहता है तो आप मेरे को स्क्रीन पर दिए हुए पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और जो भी दुबई की जॉब्स का अपडेट आता है वो ये सोचो कि कोई भी बड़ी कंपनियां अभी विजिट टू वर्क कुछ भी नहीं कर रही हैं क्योंकि विजिट पे कोई भी कंपनी काम नहीं करती है बड़े वाली, और जो करती है वो अपना MOL वगैरह इंडिया में भेजती है। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको इतनी शेयर करना इंडिया में चाहे ये घूमे चाहे ना घूमे, लेकिन अजमान और रोला, शारजा की सिटी है रोला और जो अजमान एरिया है उसमें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए क्योंकि सबसे चोर। मैं आपको एक और बड़ी बात बोलना चाहता हूँ, चाहे किसी को दुख लगे चाहे किसी को कुछ भी लगे, मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। ज्यादातर एजेंटों के नाम मिलेंगे आपको अली, नहीं तो मिलेगा मोहम्मद और ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे रोहित मोहित, यही एजेंटों के नाम मिलेंगे आपको और कोई आपको उनके पर्सनल नाम नहीं पता चलेगा। ज्यादातर यही नाम वाले एजेंट आपको मिलेंगे दुबई में और हर एजेंट के पास रूम है, रूम भरने का काम है, एजेंट से रेंट नहीं दे होता, वो भी एजेंट बन के दुबई में बैठा हुआ है। ओके भाई जी, अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, पर्सनल कॉल कर सकते हो। थैंक यू सर।